हेलो गाइस। तो मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट? पहली बार पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट किया गया था? पहली बार पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है दिसंबर 1994। ऑप्शन बी है हमारा दिसंबर 1995। ऑप्शन सी है हमारा जनवरी 1994 और ऑप्शन डी है हमारा नवंबर 1996। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1995। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1995। दिसंबर 1995 में पहली बार पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया था। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो दिसंबर 1995 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट रूट एंड साइट टू एडमिनिस्टर MMR वैक्सीन टू ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। बेस्ट रूट क्या है MMR वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में? तो ऑप्शन ए है हमारा IM इंट्रामस्कुलर इन डेल्टॉइड मसल ऑफ लेफ्ट आर्म। ऑप्शन बी है हमारा इंट्रामस्कुलर टू ग्लूटियल मसल ऑफ बटक्स। ऑप्शन सी है हमारा सबकुटेनियस टू आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म और ऑप्शन डी है हमारा इंट्राडर्मल टू अराउंड द अम्बिलिकस। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबकुटेनियस टू आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म। बेस्ट रूट क्या है एडमिनिस्टर करने का MMR को? तो वो है सबकुटेनियस टू आउटर एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म। ये MMR क्या है? MMR है हमारा मम्स, मीजल्स और रुबेला। ये एक लाइव वैक्सीन है। MMR क्या है? MMR एक लाइव वैक्सीन है। MMR क्या करती है? MMR से कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए 2 डोज दिए जाते हैं। MMR से कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए MMR वैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं। पहला डोज कब दिया जाता है? पहला डोज हमारा 12 से 15 मंथ पर दिया जाता है और दूसरा जो होता है वो 4 वीक के गैप पर दिया जाता है, वो भी DPT और OPV की बूस्टर डोज के साथ। पहला डोज कब देते हैं? पहला डोज 12 से 15 मंथ पर देते हैं और सेकेंड डोज 4 वीक के गैप पर देते हैं, जो कि DPT और OPV की बूस्टर डोज के साथ देते हैं। और इसे 5 ईयर की एज से पहले दे देना चाहिए। जो भी हमारा MMR वैक्सीन होता है उसे क्या 5 ईयर की एज से पहले दे देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेस्ट रूट क्या है MMR को एडमिनिस्टर करने का? तो वो है हमारा सबकुटेनियस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज़ गिवन टू ए प्रेग्नेंट लेडी? वो कौन सा वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए? वो कौन सा वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा मिजल्स, ऑप्शन बी है हमारा BCG, ऑप्शन सी है हमारा टिटनेस और ऑप्शन डी है हमारा DPT। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा टिटनेस। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिटनेस। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हम कौन सा वैक्सीन देते हैं? तो हम उसको देते हैं। टिटनेस की फ़र्स्ट डोज कितना देते हैं? टिटनेस की फ़र्स्ट डोज होती है 0.5 ml, जो कि IM रूट से देते हैं। वो भी कब देते हैं? 16 से 24 वीक पर। और सेकेंड डोज कब देते हैं? सेकेंड डोज हम देते हैं 24 से 30 वीक पर। पहली डोज कब देते हैं? पहली डोज हम देते हैं 16 से 24 वीक पर। और सेकेंड डोज हम कब देते हैं? सेकेंड डोज हम देते हैं 24 से 30 वीक पर। फर्स्ट डोज कब देते हैं? 16 से 24 वीक पर। जब भी हम ये सेकेंड डोज देते हैं तो वो हम कब देते हैं? EDD से 1 मंथ पहले देते हैं। सेकेंड डोज हम कब देते हैं? सेकेंड डोज हम EDD से पहले देते हैं। EDD क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी।
और जब भी प्रेगनेंसी होती है, मतलब अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। हम उसको क्या करते हैं, लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है हम उसको लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 7-year-old गर्ल इज़ टू begin हर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मतलब जो भी एक 7 साल की लड़की है वो अपना फर्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लेने के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ नॉट नीडेड। तो जितना भी वैक्सीन इसमें दिया हुआ है उसमें से कौन सा वैक्सीन का ज़रूरत नहीं है 7 year एज की गर्ल को। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिज़ल्स, ऑप्शन बी है हमारा पोलियो, ऑप्शन सी है हमारा पर्ट्यूसिस और ऑप्शन डी है हमारा मम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्ट्यूटिस। जो भी 7 ईयर की गर्ल है, 7-year-old की गर्ल है, उसको क्या है, हम पर्ट्यूटिस का वैक्सीन नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि एज के साथ साथ जो भी पर्ट्यूटिस होती है ना उसकी सीवियरिटी, मतलब इन्फेक्शन होने का जो चांसेस होता है ना वो कम हो जाता है। जो भी पर्ट्यूटिस का मतलब जो भी पेशेंट है, एज के साथ साथ उसका पर्ट्यूसिस का जो भी इन्फेक्शन होता है ना उसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो भी 7 साल की एज के बाद होता है, तो 7 साल की एज के बाद पोलियो, मिज़ल्स और मम्स वैक्सीन भी देने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। कौन कौन सी, पोलियो, मिज़ल्स और मम्स वैक्सीन देने की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर इसका होगा पर्ट्यूसिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2-year-old चाइल्ड हैड साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। एक 2 साल की बच्ची है, एक 2 साल का बच्चा है, उसमें क्या है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। तो नर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या ऑब्ज़र्व करेगी, नर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या ऑब्ज़र्व करेगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 2 साल का बच्चा है जिसको साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो हम नर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या ऑब्ज़र्व करेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑर्थोपेनिया, ऑप्शन बी है हमारा एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, ऑप्शन सी है हमारा एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स और ऑप्शन डी है हमारा एडिमा इन द एक्सट्रीमिटीज़। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट्स। जो भी एक 2 साल का बच्चा है जिसमें साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो नर्स उसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेगी, एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if foramen oval is not closed after the birth of the child then it can affect the child in which way। मतलब जो भी फोरामेन ओवल होता है बेबी में, वो अगर बर्थ हो मतलब बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद भी फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हुआ तो वो बच्चे में क्या अफेक्ट कर रहा है, तो वो बच्चे में क्या अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज़ अफेक्टेड, ऑप्शन बी है हमारा चाइल्ड विल ट्रू ब्लू, ऑप्शन सी है हमारा चाइल्ड विल बी एनेमिक और ऑप्शन डी है हमारा नॉन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है बर्थ के बाद, तो वो चाइल्ड में क्या अफेक्ट करता है, वो चाइल्ड में उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और साथ ही क्या होता है, मतलब जो भी बच्चा है उसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, उसके जो भी चेस्ट है उसमें पेन देखने को मिलेगा, उसका जो भी वेट है वो वेट गेन पुअर रहेगा और पुअर रहेगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसका क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अफेक्टेड रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of the following defects cause obstruction of oxygenated blood flow to all parts of the body? मतलब कि पूरे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मतलब जो हमारा बॉडी का पूरा पार्ट्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ऑप्शन बी है हमारा आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एओर्टिक स्टेनोसिस। वो मतलब जो हमारा बॉडी है, जो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब किसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? तो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा है? एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। किसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है? जो भी हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, जो भी हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड फ्लो होता है पूरे बॉडी में, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एओर्टिक वेल्व का डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि ये एओर्टिक वेल्व का डिजीज़ है। चलिए अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ इज़। हमारा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, PDA। ऑप्शन बी है हमारा आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD। ऑप्शन सी है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और ऑप्शन डी है हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। तो हमारा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होगा? हमारा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्योर ऑफ फोरामेन ओवल टू क्लोज विल कॉज व्हाट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। जो भी फोरामेन ओवल है वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, जो कि कॉज कर रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, वो कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को कॉज कर रहा है? तो ऑप्शन ए है हमारा एनोमिलीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन ए है हमारा एनोमिलीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन बी है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। ऑप्शन सी है हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसपोजिशंस ऑफ आर्टरीज। ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। मतलब कि बर्थ से पहले लेफ़्ट और राइट ऑरिकल को, हार्ट की लेफ़्ट और राइट ऑरिकल को कौन कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन बी है हमारा फोरामेन ओवल, ऑप्शन सी है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस, और ऑप्शन डी है हमारा डक्टस विनोसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोरामेन ओवल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फोरामेन ओवल। ये ऑरिकल क्या है? ये ऑरिकल क्या है? ये ऑरिकल एक टर्म है जिसका यूज़ किया गया है एट्रियम की जगह पे। ऑरिकल क्या है? ऑरिकल एक टर्म है जिसका यूज़ किया गया है किसकी जगह पे? एट्रियम की जगह पे। फोरामेन ओवल क्या है? जो भी फोरामेन ओवल है ये क्या है? एक टेम्पररी ओपनिंग है किसकी? फीटल हार्ट की, जो कि दो एट्रिया के बीच की है। मतलब ना, दो एट्रिया के बीच की जो भी ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवल। उसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवल। और अगर ये फोरामेन ओवल बर्थ के बाद अगर क्लोज नहीं होता है तो ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।